चवर छत्र तख्तां दे मालिक, जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर अमृत वेले नूं सांभदी होई गुरु चरनां च जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरां ने गुरबाणी दे अंदर बख्शिशां कीतियां। धन सो वीला घड़ी धन धन मूरत पलसार, धन सो दिनस संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार। वो घड़ी धन हो जाती है, वो मूरत वो समा धन हो जाता है, वो दिन धन हो जाता है जिस दिन गुरु के दर्शन होंदे ने। धन सो दिनस संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार, वो दिन भी धन हो गया जदों गुरु के दर्शन होए। इस करके सतगुरां दे चरनां दे विच हमेशा ही अरदासां बेनतियां करदे रहा करिए। सच्चे पातशाह ਉਹਦੇ दर्शनों की भुख सानू हमेशा ही लाई रखी, तेरे दर्शन करते रहिए सदा ही मेरे मालिक जी, तेरे प्यार दे विच भिजे रहिए। तेरा प्यार जिहड़ा साडे हिरदे दे अंदर समाया रवे, हर वेले तेनू असी अपने चेते दे विच रखीए। गुरबाणी दे अंदर सतगुरु जी कृपा करते ने, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण धोए धोए पीवा। मेरे वाहिगुरु जी, मैं तेरा दर्शन दे दे के मेरा जीवन है, तेरा दर्शन मेरी जिंदगी है और तेरी बख्शी हुई जो गुरबाणी है इहदे अनुसार मैं जीवन जिउंदा हाँ। गुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु के चरण की ने? गुरबाणी है। इस करके सतगुरु जी कहते हैं, मेरे मालिक मेरे उत्ते कृपा बनाई रखी, मैं तेरे चरणों के नाल जुड़िया रहा। और सतगुरां ने इउं भी गुरबाणी के अंदर सानू समझाउणा कीता, गुर जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुरु वर्गा कोई देव, देव का भाव हुंदा देण वाला, देवता। सारी दुनिया के अंदर बड़े देवते होणगे पर गुरु वर्गा कोई देव नहीं है। जिस मस्तक भाग, जिन्हां दे मत्थे दे चंगे भाग ने, उही गुरु चरनां विच आके गुरु दा सेवना करते ने, भाव के गुरु नूं याद करते ने। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, मत्थे दे चंगे भाग लिखे होण, गुरु चरनां दे नाल जुड़िया जांदा है, गुरु दे दर्शन हुंदे ने। इस करके सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने, भाई गुरु चरनां दे नाल जुड़न दे नाल ही साडा मनुखा जन्म सफला होना है। होर कोई भी ऐसा दुनिया दे अंदर उपाय नहीं है कि जिहदे द्वारा साडा मनुखा जन्म सफला हो सके, जमन मरण तो असी रहत हो जाइए। इस करके सतगुरां ने अज दे पावन पवित्र शब्द के अंदर भी ऐसियां रहमतां वरसाइयां ने। सो लड़ीवार तहत जो कल शब्द आरंभ होया सी, आओ उधर दूसरे पदे के विचार के नाल आपां जुड़न दा यतन करिए जी। सतगुरु जी कृपा करन और इस अणमुल्ली गुरबाणी की विचार आप करवा लैन। सो रब्बी बाणी अलाही बाणी की विचार के नाल जुड़न तो पहला करिए रसना पवित्र ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हाँ भई उडीनी कंत को अमाली, सो फिर कद नैनी देखा, सब रस भोगन विसरै, बिन फिर किते न लेखा। एक आपड़ तन न सुखावे,
कर ना सको हो वेसा, जिन्नी सखी लाल राविया प्यारा, तिन आगे हम आदेसा। अज दे इस पावन पवित्र पदे दे अंदर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते ने। हों भई उडीनी कंत को अमाली, सो फिर कद नैणी देखा। हों दा अर्थ हुंदा मैं भाई उडीनी, मैं उडीकदी हाँ उस परमात्मा नूं। कंत को अमाली, अमाली का अर्थ है सखियो सहेलियो सतसंगी जनो। मैं उस मेरे मालक नूं वाहिगुरु जी नूं उडीकनी हाँ। मेरी आत्मा का जिहड़ा पति है परमात्मा वाहिगुरु। सो फिर कद नैणी देखा, सो फिर का अर्थ भी है पति परमात्मा वाहिगुरु साडी आत्मा का मालक। काद नैणी देखा, नैणी का अर्थ अखां दे द्वारा किहड़ा वेला होवे जदों मैं उस मालक दे दर्शन करां। कल भी आपां विचार कीती सी, वड्डियां भागां वाले वो मनुख होया करदे ने जिन्हां दे मन दे अंदर प्यास लगदी है परमात्मा दे दर्शन दी। दर्शन प्यासी दिवस रात चितमो अणदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। अंदर दर्शनां दी प्यास लगी तांग बनी, बिरहा पैदा हो गया। सतगुरु जी इत्थों तक गुरबाणी अंदर समझाउंदे ने, जिन्हां मनुखां दे अंदर बिरहा पैदा नहीं हुंदा वो तां उन्हां दा हिरदा जिहड़ा है वो कब्रस्तान के बराबर है। सतगुरु जी गरीब नवाज गुरबाणी अंदर बख्शिश करते हैं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरहा ना उपजै सो तन जान मसान। बिरहा बिरहा आखीदा इस संसार के अंदर, पर बिरहा जिहड़ा भगती का ये बादशाह है। सुल्तान ये बादशाह है भगती का, क्योंकि बिरहो तो बिना जिहड़ी भगती कीती है उहदा बहुता लाभ नहीं मिलता। जदों मन दे अंदर तड़फ बनदी है परमात्मा नूं मिलण दी, उहदे दर्शन करन दी, उदों फिर भगती का जिहड़ा कीता होया मार्ग प्राप्त कीता होया वो फिर सिरे लगदा है। इस करके सतगुरु जी कहते ने, भाई बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरहा ना उपजै सो तन जान मसान। जिस शरीर दे अंदर कदे भी किसी वेले भी सारे जीवन दे अंदर बिरहा पैदा ही नहीं होया, परमात्मा नूं मिलण दी तांग नहीं पैदा हुई, सतगुरु जी कहते ने वो तां मुर्दे दे समान है और उहदा हिरदा जिहड़ा है वो मुर्दा घाट दे समान है। इस करके सतगुरु जी कहते ने कोई भी मनुख है ਉਹਦੇ अंदर किन्ने भी गुण ने, पर जे किते वो परमात्मा नाल ਉਹਦੀ प्रीत नहीं बनी तो सतगुरु जी कहते ने वो एक तुरी फिरदी लाश ही है, इस तो वध है भी की। मुख गुण जिहड़े ने पंज गिणे गए ने, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने पंज गुण गिणे ने। इस संसार के अंदर तां वाह वाह हुंदी है, बड़ी बल्ले बल्ले हुंदी है जिस मनुख के अंदर पंज गुण होण। सुहापन भी होवे, धन दौलत भी बहुत होवे और ਉਹਦੇ ਕੋਲ शौहरत भी चंगी होवे दुनिया के अंदर, सियाणा भी बड़ा होवे, पर सतगुरु जी कहते ने इन्ने गुण होने के बावजूद भी जो परमात्मा नाल प्रीत नहीं बनी, ना ਉਹਦਾ सुहापन किसी काम है, ना ਉਹਦੀ सियाणप किसी काम है, ना ਉਹਦੀ धन दौलत किसी काम है, ना ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ कुल जिहड़ी है किसी काम है। सतगुरु जी गरीब नवाज गुरबाणी अंदर बख्शिश करके सानू समझाउंदे ने, आत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत।
सतगुरु जी गरीब नवाज बख्शिश करते ने आत सुंदर बहुत ज़्यादा सुहप्पण भी होवे, कुलीन कुल भी ओदी उच्ची होवे, चतर सियाणा भी बड़ा होवे। आत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी मुखो ज्ञानवान भी बड़ा होवे, धनवंत धनवान भी होवे। इन्हां पंजां गुणां दे नाल संसार दे अंदर बड़ा मान सन्मान प्राप्त हुंदा है। और सतगुरु जी कहते ने जे 5 गुण ਹਨ, 5 गुणां दे हुंदियां होइयां सतगुरु जी कहते मृतक कहीए नानका एक मुर्दा लाश तुरी फिरदी है, जे प्रीत नहीं भगवंत, जे परमात्मा नाल प्रीत नहीं है। तो इस करके गरीब नवाज सानू समझाउंदे ने भाई मन दे अंदर बिरहा पैदा करिए, गुरु नाल प्रेम करांगे, गुरबाणी नाल प्यार करांगे। आ जिहड़ी गुरबाणी दा प्रवाह चल रहा है ना, अत दी इहदे अंदर निमरता है, अत दा इहदे अंदर गुरु चरनां नाल प्यार करन दी सानू सतगुरु जी इजाजत सिखाउंदे ने। अत दा बिरहा इहदे अंदर वेखो किन्ने अंदर तड़फ पैदा हो के धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह परमात्मा दे चरनां विच बेनती करदे ने, हाँ भई उडीणी कंत को अमाली, ऐ मेरे सतसंगी जनों सहेलियो, मैं उडीकदी हाँ उस मेरे प्यारे वाहिगुरु नूं, सो फिर कद नैणी देखा। किहड़ा वेला होवेगा जदों मैं उस परमात्मा वाहिगुरु जी नूं मैं अपनियां अखां दे नाल देखा, मेरा भी जीवन जिहड़ा शुद्ध हो जावे। ये कहण मात्र नहीं, इतिहास दे अंदरों बहुत सारियां उदाहरणां सानूं मिल जांदियां ने। एक ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ सतगुरां दे कोल एक मुसलमान फकीर आया। मुसलमान फकीर ने आके सतगुरां नूं नतमस्तक होया, मत्था टेकिया, आके बेनती की सच्चे पातशाह मैं उस अल्लाह नूं मिलना चाहुंदा, उस अल्लाह ताला नूं मिलना चाहुंदा। महाराज कहंदे तेरा नाम की है? कहंदा महाराज मेरा नाम है जानी खान। और जानी लफ्ज का अर्थ हुंदा है बहुत ही प्यारा। उन्हें लफ्ज की वरते उस मुसलमान फकीर ने, कहंदा ऐ मेरे जानी को जानी से मिला दो। भाव की दा एदा की सी कि मेरा नाम जानी है और मैनू उस जान तो प्यारे उस अल्लाह दे नाल, उस वाहिगुरू जी दे नाल मिला दिओ। इहों कहण दे नाल बहुत वार कहा ते सतगुरु जी, क्योंकि गुरु घर दे विच ना अक्सर जदों मनुख भगती दे मार्ग दे उत्ते चलदा है ते कई बार उहदा परचा पै जांदा है, पेपर पै जांदा है, जिहदे विचों कोई बहुत सारे लोग तां फेल ही हो जांदे ने, विरले जिहड़े ने ओह पास हुंदे ने। सतगुरां ने ऐसा परचा पा दिता, बैठे होए विधि चंद नूं हुक्म कीता, विधि चंदा इस मुसलमान नूं धक्के मार मार के बाहर कढ दे घर इत्थों गुरु घर दे विचों। फिर की सी, सतगुरां दा हुक्म मन के भाई विधि चंद जी ने धक्के मार मार के गुरु घर चों कढ दिता, बाहर कर दिता। हुण सारियां संगतां वेख रहीआं सन। कईयां मनां दे विच सवाल आया भी गुरु घर दे विच तां गुरबाणी कहंदी है जो चरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संदा। गुरु नानक दे घर विच तां कोई जात पात दा भिन्न भेद है नहीं। आ की हो गया भी गुरु साहब ने इउं क्यों कीता? इनू धक्के मार के बाहर कढवा दिता। वो धक्के मार मार के बाबा विधि चंद जी ने जिथे उन्होंने घल्लिया उत्थे ही बैठ गया। उत्थे बैठा होया भी वो कह रहा सी, जानी को जानी से मिला दो, जानी को जानी से मिला दो। ऐसी उहदी दर्द भरी आवाज़ जिहड़ी सी उहदे च कशिश बड़ी सी, खिच बड़ी सी। वार वार ये लफ्ज दोहरा रहा सी, उत्थे बैठा ही इउं कही जा रहा सी। एक दिन की होया, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह घोड़े ते सवार होके आ रहे ने। सतगुरां दे अगे होके घोड़े दे फिर हथ जोड़े, महाराज
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਭ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਦਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੀ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੜਫ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ? ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਊਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੀ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨਿਢਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ ਪਿਆ ਵਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਕਮ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਿਢਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਉਹ ਐਨ ਗੋਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਉੱਠਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੱਲੇ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਓ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਾਜੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਜਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ
प्यार होवे। हों खरी उडीणी कंत को अमाली, सो फिर कद नैणी देखा। मन दे विच तड़फ है, किहड़ा वेला होवेगा जदों मैं उस मालक नूं देखां। सब रस भोगण विसरै, बेन फिर किते ना लेखा। सब रस खाना पीना हंडाउणा जिन्ने भी रस ने भोगणे वो मैनू हुण चंगे नहीं लगदे, विसर गए ने, ਉਹ नहीं मैनू चंगे लगते। बिन फिर किते ना लेखा, वो किसी लेखे दे विच नहीं है। परमात्मा तो बिना वो मैनू चंगे नहीं लगते। सब कुछ फिक्का लगता है, सारे सौखी मैनू बुरे लगते ने उस परमात्मा नू मिलण तो बिना। ये कापड़ तन ना सुख आवे, कर ना सको हों विसा। मेरे कपड़े भी जिहड़े मेरे तन दे उत्ते ने ये भी मैनू सोहणे नहीं लगते, नहीं सुखांदे। कर ना सको हों वेसा, मैं किसी प्रकार का वेस भी धार्मिक लिबास भी पहनना हुण मैनू चंगा नहीं लगता, क्योंकि अंदर चोट लगी है ना, गुरबाणी की चोट लगी है। कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परिया। परा कलेजे शेक, जदों कलेजे दे विच शेक पै गया, परमात्मा की प्रीत अंदर जाग पई, फिर दुनियावी पदार्थ सारे फिक्के लगते ने, परमात्मा का नाम ही चंगा लगता है। इस करके गरीब निवाज कृपा करते ने, जिन्नी सखी लाल राविया प्यारा, तिन आगे हम आदेसा। ऐ मेरी सखियो सतसंगी जनों, जिन्नी सखी लाल राविया, लाल प्यारा मेरा वाहिगुरू जिन्हां नूं मिल पिया, तिन आगे हम आदेसा, मैं उन्हां दे अगे आदेश करदा हाँ, उन्हां दे अगे नमस्कार करदा हाँ, उन्हां दे अगे बेनती करदा हाँ कि मैनू भी मिला देवो उस प्रभु परमात्मा वाहिगुरू नाल। जिन्नी सखी लाल राविया, जिन्हां नूं परमात्मा मिल पिया, उन्हां अगे मैं जाके बेनती करदा हाँ कि मैनू भी मिला दिओ। मैनू याद आया भगत धन्ना जी जदों ना उन्हां नूं परमात्मा प्राप्त हो गया, तो भगत त्रिलोचन जी दे कोलों जिहड़ा पत्थर लैके गए सन ना, ठाकर दे रूप दे विच पत्थर लैके गए सन, हुण भगत धन्ना जी दा प्यार सच्चा सी ते परमात्मा उहदे घर दे विच प्रगट हो गया। ते भगत त्रिलोचन जी नूं जदों पता लग्या ना, किसी ने आके दस्या तूं तां पत्थर दिता सी गां देण दे लैण दे लालच विच, भगत धन्ना जी नूं तां सचमुच ही उहदे घर दे विच परमात्मा प्रगट हो गया। ते भगत त्रिलोचन पैरां विच जुत्ती ना पाई कि एक तां मैं सीधे साधे भगत बंदे नाल धोखा कीता, पर उहदे घरे सचमुच परमात्मा प्रगट हो गया। वाहो दाही जाके ते भगत धन्ना जी दे चरनां ते ढह पिया, बेनती करन लगा, ऐ भगत धन्ना जी मैनू भी रब मिला दिओ, मैं सुनिया तेरे घर दे विच परमात्मा आप प्रगट हो गया। ते भगत धन्ना जी सीधे साधे सुभाव वाले, खेतां 'च काम मेहनत मुशक्कत करन वाले, कहन लगे पंडित जी मैं तो तुहाडे कोलों जुगत सीखी सी ते तुहाडे कोलों ठाकर लैके आया सी, मेरे घरे तां सचमुच ठाकर प्रगट हो गया है कि तू अद्धी अद्धी रात वेले टलियां खड़काउण लग पैना मंदिर दे विच, तैनूं उदों रब नहीं दिसदा। कहण लगा नहीं भगत जी, मैं अपने पेट पालण वास्ते अद्धी अद्धी रात तो मंदिरां दे विच टलियां खड़काउंदा सां, मैं अपना रोजगार वास्ते परमात्मा नूं मनदा सां। जिहड़ी तेरे मन दे अंदर तड़प पैदा होई है परमात्मा नूं प्राप्त करन दी, वो मेरे मन अंदर नहीं पैदा होई सी, इस करके रब मैनूं नहीं मिलिया। मेरे ते भी किरपा कर, परमात्मा नूं कह दे कि मैनूं भी दर्शन दे दे। फिर परमात्मा ने भगत त्रिलोचन जी नूं भी दर्शन दिते। इउं हुंदा जिहड़ा परमात्मा नाल मिलिया होवे ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ कर ਲਈਏ ना, तो फिर परमात्मा नाल साडा भी मिलाप हो सकता है। इस करके धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं, जिन्नी सखी लाल राविया, जिन्होंने परमात्मा आप मिल पिया प्यारा, तिन आ गए हम आदेसा, उन्हों के अगे नमस्कार करिए, उन्हों की मिहनत तरला करिए कि भाई सानू भी उस परमात्मा नाल मिलाप करा दिओ। तो जदों रहमतां हुंदियां ने परमात्मा दियां, उहदी किरपा हुंदी है, फिर परमात्मा मिल पैंदा है। इउं सतगुरां ने किरपा कीती। अज दे इस
ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 2 ਪਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।